करके देखते हैं तो एक दिव्य ज्योति है, श्री राधा माधव सामने सन्मुख खड़े हैं, हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, और बस उसी क्षण वृंदावन की वहीं कण में ही हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसा विचार किया कभी? हम व्यासपीठ से कह रहे हैं बंधुओं, यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा अपसगुन मानी जाएगी, पर यहां अपसगुन नहीं है, ये सगुन है। आप सब मेरे बताए हुए नहीं, अपने अपने मनोभाव से अपने ठाकुर जी को बताओ, नाथ हमारा जब जब प्रस्थान होना तो ऐसा होना चाहिए। और नाथ से एक प्रार्थना जरूर करो कि आप जीवन भर बिल्कुल मत दिखना, आप सदा ऐसे मूर्तिमंत रहना हमारे सामने, कभी मत आना। हम बढ़िया कथा सुन लेते हैं, कथा में हमारे चिंतन में जो छवि आ जाती है ना, हम उसी से ही संतुष्ट हैं, आप मत आना हमारे सामने। लेकिन नाथ हमारी संपूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर के हमको एक वर दे दीजिए कि जब अंतिम श्वास निकल रही हो ना, उस समय कोई और आए चाहे ना आवे, बस वो अंतिम पलक झपकने वाली हो, उस समय आप दिख जाना, एक क्षण के लिए आ जाना। इतना समय तो आप निकाल सकते हैं ना हमारे लिए, एक क्षण के लिए आ जाना नाथ, बस आपको देख करके प्राण चले जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना। मैंने सुंदर प्रसाद बनाया, आप मत आना, मैंने सुंदर श्रृंगार किया, आप मत आना, मैंने पूरा घर सजाया, आप मत आना, मैंने उत्सव किया, आप मत आना, पर नाथ जिस समय मैं जा रहा हूं उस समय आ जाना, उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना। और अब जब आ ही रहे हो तो अकेले काहे को आओ, प्यारी राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से। एक बात कहें, स्वयं महादेव पार्वती जी को समझाते हैं कि वृंदावन, मैं अनेक कथाओं में बता चुका हूं, वृंदावन 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। और एक और बात, गलत शब्द है मुक्ति, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती। चंडीगढ़ में मुक्ति मिल जाएगी, पंचकुला में मुक्ति मिल जाएगी, जलंधर में मुक्ति मिल जाएगी, अमृतसर में मुक्ति मिल जाएगी, दुनिया में मुक्ति, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वृंदावन में प्राण त्याग दिए तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन में अपने तन को त्यागवे वारो दोबारा वृंदावन में जन्म ले ले। वृंदावन से वृंदावन का ये स्वरूप है कि वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन को ध्याने वाला, वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, वो कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में ही रहता है। महादेव कहते हैं पार्वती जी से, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। उस व्यक्ति को निश्चित है कि वृंदावन पुनः मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, उसको वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म कहीं भी और मृत्यु कहीं भी, लेकिन बस अंतिम क्षण जब वाकी सब यात्रा में 11 कदम ब्रजवासी चलो गए हो, वही से वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। आन मिलो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, आन मिलो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो। हमारे ब्रज में अब प्रथा नहीं है, पर हमने सुना है कि प्राचीन ब्रज में ऐसा नियम था कि जब किसी के प्राण निकलते थे वृंदावन में, तो रसिक जन, संत जन इकट्ठे होते थे शमशान पर और तब इस पद को गाते थे। क्या कहते थे? जितने भी जन वहां खड़े रह करके रुदन करते थे ना, उनको संत जन कहते थे, ब्रज के रसिक, शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। और एक और बात, अब यहां पर भी 2 बात आती है कि अगर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, उसने कभी भजन नहीं किया, उसने कभी संत संग नहीं किया, व्यसनों में पड़ा रहा, लेकिन वृंदावन में प्राण त्याग दिए, तो फिर वो अगले जन्म में वृंदावन का ही कोई बंचर जीव बन के आएगा, पर आएगा वृंदावन में। लेकिन
यदि वृंदावन में उसने भजन करते हुए, संत संग करते हुए, श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे तो क्या होगा? बोले तो उसको निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है? मैंने कई बार अपनी कथा में निज वृंदावन का रूप बताया है। निज वृंदावन कैसा है? ऐसे ही बिहारी जी हैं, ऐसे ही राधा रमण जी हैं, ऐसे ही राधा वल्लभ जी, ऐसी गलियां हैं, ऐसा ही है वो वृंदावन, पर वो सचल है। सचल कैसे? बिहारी जी ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे। आप दर्शन करने जाओगे तो कहो तो कमर पे हाथ धर के खड़े हो, आपसे पूछने लगे भैया कहां थे, कुछ लेके ना आए हो मेरे काज, चल भाग यहाँ खाली हाथ आए हो। राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ तो कहो तो अपनी अपनी सिंहासन पे पाम लटका के हिलाते हुए दिख रहे हैं। आपने जाके जय हो जय जय बोले, आजा आजा दर्शन कर ले, बढ़िया आज कुलिया दो याकू, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। और निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं होगी। तो निज वृंदावन में किसकी भीड़? जिन्होंने वृंदावन को गाया था। ऐसे रसिक जन ही वृंदावन में भ्रमण करते हैं। आपको ऐसा मिलेगा, कोई आके कहेगा अरे जल्दी चलो, बोले क्यों? बोले जुगल घाट पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बैठे और गोद में श्री कुंज बिहारी लाल बैठे, चलो दर्शन करवे चलें। दौड़ के जाओगे तो वहां उनके दर्शन हो जाएंगे। ये सब रसिक जन उस निज वृंदावन में ही हैं।